जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के मैराथन वीडियो को लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं जीडी की स्टार्ट हो चुकी हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि सर हम हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी छात्र इस चीज को लेकर के चिंतित थे, तो उनकी चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपको केवल काम ये करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि जो भी छात्रों की परीक्षाएं बची हुई है और हिंदी में स्कोर कम होने का डर अगर उनको है, तो डर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगा। टोटल इसमें लगभग 200 से 250 प्रश्नों को हमने रखा है। बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और इस बात की गारंटी कितनी है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो खुद पता चल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, ठीक है ना? विकल्प नंबर डी याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी यानी दृगंबु। अक्षी दृग नयन जो है ये आंख के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दृगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं आंख के पर्यायवाची? दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अक्षी दृग नयन, और इसके साथ ही साथ एक और होता है चक्षु। अगर आपसे पूछा जाए चक्षु किसका पर्यायवाची है, तो चक्षु भी आंख का ही पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची नहीं है आपका दोस्त विकल्प नंबर ए अनल। अनल, अनल किसका पर्यायवाची है? अनल है दोस्त आग का पर्यायवाची। तो आग के पर्यायवाची हमको हम कहते हैं अनल, जबकि अनिल, पवन और समीर हवा का पर्यायवाची है। अनिल, पवन, समीर हवा का पर्यायवाची है और अनल किसका पर्यायवाची है? आग का पर्यायवाची है। आग के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे अगर हम बात करें पावक, पावक जो है, कृषाणु, है ना, तो ये सब आग के पर्यायवाची है। दहन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं दोस्त? अचला। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है अचला, बाकी सब है अचल, गिरी, आद्री, पर्वत, ये सब किसके पर्यायवाची है? पहाड़ के पर्यायवाची है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्त तोयज। जलद है, जलद है, घन, अभ्र, ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जिसमें हम जिस प्रश्न के अंदर नहीं शब्द लिखे हैं, उसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज उसका है वो उसको याद करते हुए चलना है। जैसे बादल का पर्यायवाची कौन कौन सा है? जलद है, घन है, अभ्र है, याद होना चाहिए। अब ये नहीं कि बादल का पर्यायवाची नहीं है तो आप रख लिए तेज नहीं है। अरे कौन है यह याद करते हुए चले, परीक्षा में आएगा सवाल। तो जलद, घन और अभ्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्त वारिद। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वारिद। बाकी सब है, नीरज है, अरविंद है, उत्पल है, ठीक है, वारिद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर इसकी बात करें तो वह हिमकर। क्या है? हिमकर। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। विकल्प नंबर सी आगे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिमकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, इसके अलावा भास्कर, रवि, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची कौन है? चंचरी नहीं है, चंचरी। कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें बिजली के पर्यायवाची की? त्वरित होता है बिजली का पर्यायवाची, सौदामिनी होता है, चंचला होता है, चपला होता है। चपला यहां पे नहीं दिया, चपला भी बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये चार पर्यायवाची याद रखेंगे, त्वरित, सौदामिनी, चंचला, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चपला भी बिजली का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं होता है? तो पर्यायवाची नहीं है दोस्त नम का। अगर हम बात करें तो वो आपका नहीं है आर्द्र। दो जगह पे लिखा गया है ये क्वेश्चन के अंदर, ये जो विकल्प दिए गए हैं दोस्त, गीला होता है, भीगा होता है, और यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है। गीला और भीगा होता है। नम का मतलब समझते हैं क्या होता है? नम का मतलब नमी, और नमी से है तो गीला होगा ही होगा, भीगा होगा ही होगा, आर्द्र भी होगा। यहाँ पे कुछ विकल्प में मिस्टेक है, चले कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सीति। सीति जो है वो डर का पर्यायवाची नहीं है। कौन कौन से होते हैं? भीति है, भय, त्रास, ये डर के पर्यायवाची है। जिसको आप कहते हैं कि भयभीत हो गए आप, तो उस डर का पर्यायवाची भयभीत भी होगा, भीति भी होगा, भय,
त्रास, ये सब पर्यायवाची होते हैं, सी की नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय लिखा गया है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। कुशल का क्या है, पर्यायवाची नहीं है, ये सवाल है। कुशल का पर्याय नहीं है तो कौन नहीं है, दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, कौन नहीं है, अक्ष नहीं है। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन पंथी जो है, पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज है, खग है, विहग है, पंछी अगर रहता तो होता। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दोस्त, दौहित्र, दुहिता है, तनया है, सुता है, और इसके अलावा एक और होता है पुत्री का पर्यायवाची, आत्मजा। क्या होता है, आत्मजा। आत्मज होता है पुत्र का पर्यायवाची और आत्मजा होता है पुत्री का पर्यायवाची। तो पुत्री के 4 पर्यायवाची याद रखेंगे, दुहिता, तनया, सुता और इसके अलावे आत्मजा। तो इसमें कौन सा नहीं है, दौहित्र नहीं है, विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो निंदा का पर्यायवाची नहीं है तो स्तुति नहीं है। स्तुति का मतलब व्यवस्था है, स्तुति का मतलब हम किसी का गुणगान गाते हैं तो हम कहते हैं वो स्तुति हो रही है, जैसे भगवान की स्तुति करते हैं, ठीक है। तो यहां इसका पर्यायवाची ये नहीं है, विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, खलक। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक। खल होता है, दुर्जन होता है, अधम होता है, खल, दुर्जन, अधम, ये सब दुष्ट के पर्यायवाची, लेकिन खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो गुस्से का समानार्थी आपका नहीं है, अपकर्ष। क्रोध होता है, अमर्ष होता है, रोष होता है, ये सब गुस्से के पर्यायवाची है, लेकिन अपकर्ष गुस्से का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का मतलब ये आप समझेंगे पर्यायवाची सही है, कुछ और चीज नहीं पूछी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। तो मद का समानार्थी कौन सा नहीं है, शिथिल। मद का समानार्थी कौन सा नहीं है दोस्त, तो मद का समानार्थी नहीं है आपका शिथिल, विकल्प नंबर ए। गर्व होता है, मध्य होता है, नशा होता है। मद का मतलब समझते हैं क्या होता है, मद का मतलब होता है दोस्त अहंकार। मद का मतलब क्या होता है, अहंकार। तो अहंकार के पर्यायवाची गर्व है, मध्य है, नशा है, लेकिन शिथिल मद का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं आपसे। अगला है कि कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो अरुण का समानार्थी नहीं है, कुमकुम। अरुण का समानार्थी कौन सा नहीं, कुमकुम। अरुण देखिए सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, समानार्थी का मतलब समझते हैं, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची का कह रहा है। तो पर्यायवाची अगर हम बात करें तो अरुण का पर्यायवाची सूर्य होता है, सूर्य का सारथी से भी मतलब है, बिंबा फल से भी मतलब है, लेकिन कुमकुम जो है वो अरुण का समानार्थी नहीं है, यानी सूर्य का पर्यायवाची हम कुमकुम नहीं कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो उच्च का समानार्थी नहीं है आपका टीला। टीला जो है उच्च का समानार्थी नहीं है ना। श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उठा हुआ, इन तीनों चीज का मतलब उच्च से हो सकता है, ये तीनों चीजें उच्च के पर्यायवाची है, लेकिन टीला उच्च का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का समानार्थी नहीं है दोस्त मक्का। कौन सा नहीं है, मक्का। कनक का सोना होता है, आपने सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है, या खाए बौराए या पावे बौराए। तो पावे बौराए में किसको पा जाने से दिमाग पागल संगी टाइप का हो जाता है, तो सोना के अर्थ में उसको कहा गया है। तो कनक आयकर सोना भी होता है, कनक आयकर धतुरा भी होता है और गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है, मक्का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्त, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द आपका पीयूष नहीं है, क्योंकि व्योम का मतलब समझते हैं, व्योम का मतलब है आकाश से, अंतरिक्ष से। तो व्योम का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, आकाश होता है, ठीक है, लेकिन कौन नहीं होता है, इसके विकल्प के हिसाब से पीयूष नहीं है, क्योंकि पीयूष किसका पर्यायवाची होता है। अगर हम पीयूष की बात करें तो पीयूष आपका दोस्त अमृत का पर्यायवाची होता है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, कौन सा शब्द खिड़की का पर्यायवाची है। तो देखिए तीनों ही चीजें, वातायन, दरीचा और बारी, उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर डी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नियोजन, लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, ये तीनों इसके पर्यायवाची है। प्रयोजन का मतलब समझते हैं, आपको प्रश्न है कि आपके आने का क्या प्रयोजन रहा। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस हेतु से आप आए हैं, तो ये सब इसके समानार्थी है। लेकिन नियोजन एक अलग चीज हो जाती है, ये इसका नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है।
तो ये दोस्त है कुमुदनी के, किसका है? कुमुदनी। और कुमुदनी अगर हम बात करें, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कुमुदनी, कुमुदनी के पर्यायवाची है। कह रहा है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? कुमुदनी के। और कुमुदनी का नाम जानते हैं दोस्त? कुमुदनी का एक और नाम है जिसको बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं कमल। कमल, यानी कि कमल के अन्य पर्यायवाची भी है। कमल को आपको 4 पर्यायवाची बिहार करने को मिल गए। कमल का एक पर्यायवाची कुमुदनी भी होता है, नलिनी भी होता है, कैरव भी होता है और चंद्रप्रिया भी होता है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रमाद। प्रमाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? आलस्य। प्रमाद का मतलब आलस्य। ठीक है, चलिए बाकी सब है होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन। अगला क्वेश्चन, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन। वसन, इसके अलावा भी होता है कपड़ा का पर्यायवाची और भी होता है पट। इसके अलावा भी होता है चीर, पट हो गया, चीर हो गया। ठीक है ना, ये सब भी कपड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, परिधान होता है कपड़ा का एक अन्य पर्यायवाची भी होता है। कौन सा? परिधान। परिधान, ठीक है। तो ये 3 पर्यायवाची एक्स्ट्रा हो गए। पट होगा, चीर होगा, परिधान होगा, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची है। वसन भी है। ठीक है, बाकी सब में नहीं। तो विकल्प नंबर 1 प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो 4 पर्यायवाची बता दिया आपको कपड़ा का, वसन, पट, चीर और परिधान। एकदम याद रखते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची दोस्त है सेना। सेना, उसको आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहते हैं ना, तो उसका उसी का आप पर्यायवाची है हिंदी में अनिक। अनिक शब्द, ठीक है ना। सेना शब्द से सभी लोग परिचित है, लेकिन अभी कुछ यूनिक शब्द है अनिक। तो सेना का अगर पर्यायवाची अगर हम बात करें तो अनिक होता है, या अनिक का पर्यायवाची क्या होता है? सेना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें समझ रहे हैं, इसमें पूछा है आपसे आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची हम बता चुके हैं, गगन होता है, नभ होता है, व्योम होता है, अंबर होता है। रसाल जो है वो पर्यायवाची नहीं, क्योंकि रसाल किसका पर्यायवाची है? रसाल दोस्त होता है किसका पर्यायवाची? आम का। आम का, है ना। आम के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे पियंबू हो गया, है ना, पियंबू हो गया, आम्रफल हो गया, रसाल हो गया, ये सब आम के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुधाकर। क्योंकि सुधाकर किसका पर्यायवाची है? सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची है दोस्त रत्नाकर। कौन सा पर्यायवाची है समुद्र का? रत्नाकर। ठीक है, चलिए। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची? मछली का पर्यायवाची दोस्त है झस। ठीक है ना, झस, झ स, ये मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अनाज के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहां होगा, यहां पर उत्तर भी नहीं होगा दोस्त। इसका पर्यायवाची होता है अनाज का शस्य, यानी विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी। अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त वन। वन, कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? वन। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। ठीक है, कानन किसका पर्यायवाची है? कानन को हम जंगल कहते हैं, जंगल। और जंगल के पर्यायवाची में अगर हम देखें तो कानन आ जाता है, वन आ जाता है, विटप आ जाता है। तो ये सब जंगल के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक ही पर्यायवाची सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जलधि अम्बुद। जलधि अम्बुद जो है ये सही नहीं है। फड़ी उरग, फड़ी उरग का पर्यायवाची है। और फड़ी और उरग की बात करें तो ये दोस्त पर्यायवाची होते हैं सर्प के। सरोवर और पुष्कर ये तालाब के पर्यायवाची हैं, आपस में सुमेलित है। पुरंदर, अमरपति ये आपस में सुमेलित है क्योंकि ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जलधि और अम्बुद जो है, जलधि समुद्र का पर्यायवाची होता है और अम्बुद जो है कि बादल का होता है। तो इसलिए दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो विकल्प नंबर डी जो है सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची कौन नहीं है? व्योम नहीं है। व्योम, क्योंकि व्योम आकाश का पर्यायवाची है। पावक, कृषाणु, अनल ये सब आग के पर्यायवाची है, याद रखिएगा बिल्कुल। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्त? रात्रि का पर्यायवाची आपका समीर नहीं है। विभावरी, निशी, रजनी ये सब रात्रि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन समीर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं, क्योंकि समीर हवा का पर्यायवाची होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा शार्दुल। शार्दुल, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब होने वाला है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा शार्दुल। विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, मृगेंद्र का मतलब समझते हैं? मृगेंद्र का मतलब शेर से है। ठीक है, दूसरी का पर्यायवाची होता है शार्दुल, जिसको आप सिंह भी कहते हैं। तो सिंह का ही पर्यायवाची है,
शार्दुल हो गया, मृगेंद्र हो गया, ये सब शेर के सिंह के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर नहीं है दोस्त। किरण का मतलब वही किरण है जिसको आप दीपक कहते हैं, जो जलता हुआ दिखाई देता है, तो इसका पुष्कर नहीं है, क्योंकि पुष्कर जो है वो आकाश का होता है, आकाश का भी होता है दोस्त पुष्कर, और तालाब का भी होता है। ठीक है, तो ये पुष्कर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किरण का पर्यायवाची आप याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं? दीप्ति, रश्मि और मरीचि, लेकिन पुष्कर नहीं होता है। करा सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो सरिता का मतलब समझते हैं अब? सरिता का मतलब होता है नदी। सरिता का मतलब क्या होता है? नदी। तो नदी के कौन कौन से पर्यायवाची है यहाँ पे? तो तरंगिणी है, तटनी है, निम्ना है, तो ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। तो नदी के 4 पर्यायवाची याद रख लीजिए, सरिता, तरंगिणी, तटनी, निम्ना। लेकिन त्रिपथगा जो है वो सरिता का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात नदी का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद नहीं है, जलद नहीं है। ठीक है, अंबुज होता है, कुवलय होता है, राजीव होता है, इसके पहले भी हम कुछ बता चुके हैं, जैसे नलिनी, चंद्रप्रिया, तो ये सब भी कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो अंबुज, कुवलय, राजीव ये सब कमल के पर्यायवाची है, लेकिन जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में आपको विचार करना है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। याद रखिएगा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ठीक है जी, केवल 2 और 3 सही है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के तद्भव हिंदी के पर्यायवाची नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 और 3 जिसमें दिया होगा वही सही होगा। तो विकल्प नंबर डी में दिया दोस्त, विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ जैसा कि हम बहुत पहले बता चुके हैं, समानार्थी होता है। विकल्प नंबर बी प्रश्न का राइट जवाब होगा। अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब होता है नौसिखुआ, इसी कारण बहुत नया नया। ठीक है ना, तो अगर अनाथ के पर्यायवाची होने की बात करेंगे हम, तो यतीम होगा, बेसहारा होगा, निराश्रित होगा, ये तीनों अनाथ के पर्यायवाची है। कौन नहीं है? अनाड़ी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का पर्यायवाची दोस्त होता है हेम। कुंदन का पर्यायवाची कौन सा होता है? हेम। ठीक है, कुंदन का पर्यायवाची होता है हेम। ठीक है, मतंग, दुश्मन और स्वजन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। दूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बेसर। विकल्प नंबर डी। भाग क्यों रहा है इधर आजा। तो दूसर का पर्यायवाची कहां गया? दूसर। दूसर जो है विकल्प आपका डी नंबर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। सोना का पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची होता है जातरूप, वही गोल्ड, जिसको आप अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, सोना आभूषण जिसको आप कहते हैं, तो उसका पर्यायवाची होता है जातरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सोना का पर्यायवाची होता है जातरूप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अमावस्या। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है अमावस्या। तिमिर होता है, अंधेरा होता है, तम होता है, लेकिन अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, खगेश का पर्यायवाची शब्द है खगेश। खगेश किसको कहा जाए समझते हैं? खगेश कहा जाए भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को। तो खगेश जो है, खगेश का मतलब गरुड़ जी से है। खगेश का मतलब किससे है? खगेश का मतलब दोस्त है गरुड़ से। गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। तो खगेश का पर्यायवाची क्या होता है? तो खगेश का पर्यायवाची एक गरुड़ होता है, और गरुड़ के अलावे कौन होता है? वैन तेल होता है। इसके अलावे कौन होता है? पक्षी राज, क्योंकि सभी पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची देखिए आ गया यहाँ पे, ये बता चुके हैं आगे, पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, विहग होता है, विहग। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया है दोस्त मीन, इस मीन को बता दे रहे हैं। मीन दोस्त होता है मछली का पर्यायवाची। मीन किसका पर्यायवाची होता है? मछली का। मछली के 2 पर्यायवाची बहुत याद रखिएगा, एक होता है झस, एक होता है मीन। तो झस और मीन मछली के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विचित्र का मतलब होता है कोई चीज बहुत अनोखा हो, इसको विलक्षण कहते हैं। विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, शब्द का रेखांकित बताएं। तो यहां पे आप देखिए किसका पूछा है, यहां पे मेरे ख्याल से सूर्य का ही पूछा है। रेखांकित जो है वो सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दोस्त दिनकर, कई बार बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 50 प्रश्न जो है आपके पर्यायवाची के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, और अगर दिमाग में एक एक चीज जा रही है तो निश्चित रूप से आपको पेपर के अंदर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर बेनिफिट मिलेगा तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के बीच खूब ज्यादा दबा के शेयर कर दीजिएगा। चलिए विलोम की शुरुआत करते हैं। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्त शब्द का विलोम होगा अमूर्त। क्या होगा दोस्त? मूर्त शब्द का विलोम होगा अमूर्त। ठीक है, और शब्द लगा देने से विलोम बन जाता है।
तो सम का विलोम क्या होगा? सम का विलोम होगा विषम। बहुत आसान है ये तो, सम का विलोम विषम होता है। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक मतलब समझते हैं, जो इस लोक में रहते हैं उसको हम लोक कहते हैं। जैसे हम धरती लोक की बात करते हैं, आकाश लोक होता है, पाताल लोक होता है, तो लोक है। लोक का उल्टा हो जाएगा परलोक। ठीक है। सम्मुख, सम्मुख का मतलब जो कोई चीज सामने हो, जो कोई चीज सामने हो तो उसको कहते हैं सम्मुख। और विमुख का मतलब जो चीज हमारे सामने नहीं उसे कहते हैं विमुख। आगे चलते हैं। वक्ता, वक्ता बोलने वाला को कहते हैं वक्ता, और बोलने वाले के उल्टा अगर हम बात करें तो जो सुनने वाला है उसको कहते हैं श्रोता। तो वक्ता जो है, वक्ता का विलोम श्रोता हो जाएगा। आवृत, आवृत का मतलब जब कोई चीज दोहराई जाती है, जब कोई चीज दोहराई जाती है तो उसको कहते हैं आवृत। और आवृत का विलोम होगा, यहाँ पे तो अदृष्ट दिया है तो यहाँ पे हमको ये लग रहा है अदृष्ट ना होकर के अनावृत होना चाहिए। ठीक है, अनावृत। आवृत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? अनावृत होगा। ठीक है ना, यहाँ पे अनावृत रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? उथला का मतलब कोई चीज उठे हुआ हो, कोई चीज उठा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं उथला, और इसका ठीक उल्टा होता है गहरा। अगला प्रश्न स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम नरक। बहुत आसान है ये तो, स्वर्ग का विलोम नरक हो जाता है। ठीक है, अब ये सब कौन नहीं जानता होगा? राग, राग का उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है विराग। राग का उल्टा क्या हो जाएगा? विराग। किसी शब्द की शुरुआत में अ या वी उपसर्ग लगा देने से उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। जो चीज आंखों से ना दिखाई दे हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म है यार, और इसका ठीक उल्टा होता है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। विकल्प नंबर ए। स्वाधीन शब्द का विलोम बताना है। स्वाधीन का मतलब समझते हैं अधीन, गुलाम। ठीक है, और इसका विलोम अगर हम बात करें तो इसका विलोम होगा पराधीन। स्वाधीन का मतलब जो अपने अधीन हो। स्वाधीन, स्व माने अपना, अधीन माने गुलाम। जो अपने गुलाम है, वो अपने मर्जी के हिसाब से चले उसे स्वाधीन कहेंगे। और पराधीन जो दूसरे की मर्जी के हिसाब से चले तो स्वाधीन का विलोम पराधीन होगा। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग का विलोम क्या होगा? सन्मार्ग में जब आप अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उसे कहते हैं सन्मार्ग। सन्मार्ग का विलोम होगा कुमार्ग। ठीक है। अगला, घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा का विलोम होगा आपका प्रेम। विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रिजु, रिजु का मतलब समझते हैं क्या होता है? रिजु का मतलब होता है एकदम सीधा साधा, एकदम सीधी कोई रेखा खींच दी जाए इस तरीके से तो इसे हम कहेंगे रिजु। रिजु रेखा है ना, जहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और लेकिन अब इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो वक्र होता है। वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। अभ्यंतर का विलोम क्या? अभ्यंतर माने अंदर का और बाह्य माने बाहर का। आगे चलते हैं। मसृण का विलोम शब्द है, तो मसृण का विलोम होता है रुक्ष। मसृण का मतलब होता है नरम, और रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा टाइप का। ठीक है। आगे, अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम होगा दोस्त प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। अनुरूप का मतलब जो आपके हिसाब से हो, जो चीज आपके हिसाब से है हम कहते हैं अनुरूप है, और जो चीज हमारे हिसाब से नहीं है उसको हम कहते हैं लोग प्रतिरूप। विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन का मतलब ऐसी कोई चीज जो जिसका कभी अंत ना हो तो उसे हम कहेंगे चिरंतन। यानी चिरंतन का एक पर्यायवाची हो सकता है अमर। जो चीज अमर है उसे हम चिरंतन कह सकते हैं, और उसका विलोम होगा दोस्त नश्वर। विकल्प नंबर बी। नश्वर का मतलब जो चीज जिसका जिसका नाश होना निश्चित है उसे हम कहते हैं नश्वर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिवार्य का है। अनिवार्य का मतलब जो चीज कंपलसरी हो, और एक होता है कंपलसरी नहीं हो, अपने मन मर्जी से हम कर ले तो उसे कहते हैं ऐच्छिक। ठीक है, विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम होगा दोस्त अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल। विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अस्थावर, अस्थावर का विलोम होगा जंगम। अस्थावर का विलोम होगा जंगम। तो यहां विकल्प नंबर बी नहीं, विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अस्थावर का विलोम होगा जंगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मूक, मूक मतलब होता है कम बोलने वाला, और कम बोलने वाले का पर्यायवाची होगा वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब समझते हैं क्या होता है? ग्रस्त का मतलब एकदम जकड़ा हुआ, गुलाम, और मुक्त का मतलब आजाद हो, एकदम फ्री हो। तो ग्रस्त का उल्टा मुक्त हो जाएगा, विलोम शब्द मुक्त होगा। उन्मूलन, उन्मूलन का होगा रोपण। उन्मूलन का मतलब रोपण होता है या उल्टा होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, कोई पौधा है और उस पौधे को आप उखाड़ कर फेंक दिए तो हम कह सकते हैं कि उसका आपने उन्मूलन कर दिया। उखाड़ कर फेंक देना उसी को कहते हैं उन्मूलन, और उसी पौधे को आप आके लगा दिए, फिर मिट्टी में दोबारा धंसा दिए तो उसको हम कहेंगे रोपण। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण दोस्त। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये है प्रवेश का नवेश। क्योंकि प्रवेश का क्या होता है? प्रवेश का होता है निषेध,
प्रवेश, जहां से एक तरफ से प्रवेश होता है और निषेध भूत का भविष्य होगा, पुरस्कार का तिरस्कार, मुख का वाचन, लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है तो अविर्भाव का विभाव नहीं होगा। अविर्भाव का होता है दोस्त तिरोभाव। अविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। उन्मूलन का रोपण होता है, अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषिद्ध होता है, लेकिन अविर्भाव का जो होता है वो क्या होता है? तिरोभाव। तो अगर तिरोभाव रहता तो हम कहते कि भाई बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन ऐसा तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए राइट जवाब होगा। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम गुरुत्वाकर्षण बहुत सारे बच्चे बता देते हैं, ऐसा नहीं दोस्त, विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। ठीक है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब हो गया नया नया। जब कोई चीज नया नया हो, मॉडर्न के अंदर चली हो, आधुनिक जमाने में चल रही हो, तो उसे हम कहते हैं अर्वाचीन, और इसका ठीक उल्टा होता है प्राचीन। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण का विलोम होता है दोस्त संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतु, रीत है, रीत का विलोम होगा अनृत। अनृत होगा, अनृत, विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। अत्यधिक माने बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा का होगा बहुत कम, और बहुत कम को कहता है अत्यल्प। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विश्लेषण का भी हमने बताया, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, और यहां लिखा है विवेचन, तो यही नहीं है। बाकी लोलुप का विलोम संतुष्ट होता है, यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, एकांगी का विलोम सर्वांगीण होता है, लेकिन विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, यहां दिया विवेचन, तो यही सही नहीं है। गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। गुप्त का मतलब जो चीज सेक्रेट है, बहुत गोपनीय हो, तो उसे कहते हैं गुप्त, उसका उल्टा होगा प्रकट, विकल्प नंबर ए। परिसीमन का विलोम होगा, परिसीमन का विलोम होगा असीमन। परिसीमन का विलोम क्या होगा? असीमन, याद रखेंगे। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर पढ़े होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलता है। निर्बल का हो जाएगा आपका सबल। निर्बल शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्त सबल, विकल्प नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष का विलोम बताइए, तो उत्कर्ष का विलोम होगा दोस्त अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। आगे चलते हैं। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम होता है दोस्त अनाचार। आचार का विलोम होता है अनाचार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द एक शब्द का विलोम है? तो एक शब्द का विलोम है दोस्त पारलौकिक, क्योंकि एक का मतलब होता है इस लोक से, इस लोक से, जिसको आप लौकिक कहते हैं, कह सकते हैं। तो यही का एक पर्यायवाची होता है दोस्त लौकिक। ठीक है, जिसका संबंध इस लोक से है, तो इसका विलोम होगा क्या? पारलौकिक। अगला क्वेश्चन। अमृत का विलोम तो बहुत आसान है, विष। अमृत का विलोम क्या है? विष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा से, आपके डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, तो उसे हम कहेंगे तृष्णा, इसका विलोम होगा वितृष्णा। तामसिक, तामसिक का विलोम होता है सात्विक। होता है ना तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, राक्षसी भोजन भी कहते हैं आप, तो तामसिक का विलोम होगा सात्विक। ठीक है। आकाश का विलोम बताइए, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आकाश का विलोम पाताल दिया भी है। पृथ्वी का विलोम क्या होगा? पृथ्वी का विलोम भी हो जाएगा आकाश। ठीक है, चलिए इसमें टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी में दिया है। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल। जटिल शब्द का अगर हम विलोम की बात करें तो जटिल का मतलब होता है भाई जो कोई चीज बहुत कठिन है, तो उससे हम कहेंगे भाई वो चीज जटिल है, तो जटिल का विलोम हो जाएगा आपका सरल। ठीक, आगे चलते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम होगा स्तुति। आगे आगे चलते हैं। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। रेखांकित है इसमें वो संतोष, और संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? असंतोष। आगे स्तुत्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम होगा दोस्त हेय। हे, ये अब सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम होता है दोस्त चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन, विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द में सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक शब्द जो है, लौकिक शब्द का मतलब हमने कहा जिसका संबंध इस लोक से है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अलौकिक, है ना, अलौकिक हो तो उसे हम कहेंगे, या पारलौकिक कह सकते हैं। यहाँ पे अलौकिक भी है तो अलौकिक होगा। तो इस हिसाब से आपके 50 प्रश्न जो है विलोम के कंप्लीट हो चुके हैं।
निश्चित रूप से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और जैसे जैसे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, ये वीडियो आपके भविष्य बदल सकता है, इसके बीच में वीडियो को कभी स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर पसंद आएगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है दोस्त किसी वीडियो को बनाने में। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कह सकते हैं दोस्त? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कह सकते हैं हम लोग दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कह सकते हैं हम क्या? दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग दुर्लभ। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी राइट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहेंगे, विकल्प नंबर डी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं हम लोग। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पास घर ना हो उसे कहेंगे पथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके पास घर ना हो उसे 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 हम लोग कहते हैं पथ्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं पेपर के अंदर और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, जिसके पास घर ना उसे कहेंगे पथ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें उसे कहते हैं हम लोग जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, या इंद्रजीत भी कह सकते हैं आप, इंद्रजीत। लेकिन इंद्रजीत की चूंकि उपाधि मेघनाथ को दे दी गई इसलिए हम इसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है ना, तो वो उपाधि का एक नाम हो जाता है। इसलिए इंद्रियों को जीत लेने वाले को हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को क्योंकि वह इंद्र को जीता था इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया। तो इंद्रजीत नहीं आप कह सकते हैं। बच्चों के मन में आ सकता है कि इंद्रजीत सर क्यों नहीं, क्योंकि उसने इंद्र को जीता था और यहां पे इंद्रियों को जीता जा रहा है, तो इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे कहेंगे अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानेगा, थोड़ा जानेगा उसे अल्पज्ञ। जो बहुत ज्यादा जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो श्लोक की बात करता है, इस श्लोक की बात से तो इसे कहेंगे लौकिक। इस श्लोक की बात से जो संबंधित है उसे क्या कहेंगे? लौकिक, विकल्प सी। अब आगे चलते हैं। आदि से अंत तक इसे कहेंगे आद्योपांत। क्या कहेंगे? आद्योपांत। आगे जो सब कुछ जानता है, अभी बता चुके, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं हम लोग सर्वज्ञ। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं हम लोग सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले के एक शब्द क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में जिज्ञासा कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला अगर कोई होता तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, लेकिन जानने की इच्छा इसको हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। इसे कहेंगे लोग बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब समझते हैं? किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, उसी को कहते हैं बहिष्कार। तो किसी व्यक्ति वस्तु को ना अपनाना, उसको ना एक्सेप्ट करना, उसे ही हम कहते हैं बहिष्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है देय। देने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? देय, विकल्प नंबर सी। दूसरों की बातों में दखल देना, इसको कहते हैं हम लोग हस्तक्षेप। जो दूसरों की बातों में दखल देता है उसे नहीं हम कह रहे हैं, जो दूसरों की बातों में दखल देना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है तो इसे कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, भाई जो चीज आकाश में स्थित है उसे ही तो अंतरिक्ष कहते हैं। हमारी पृथ्वी है, ग्रह है, तारे हैं, सब आकाश में स्थित है। जो आकाश में स्थित है उसे अंतरिक्ष कहेंगे। आगे चलते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। आक्रमण किया गया उसे कहते हैं आक्रांत। आक्रांत, ठीक है। और जो आक्रमण करने वाला है उसे आक्रांता कहते हैं। जैसा मोहम्मद गोली एक प्रकार का आक्रांता था, ठीक है, तो जिस पर आक्रमण किया गया उसे आक्रांत कहेंगे। आगे चलते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्य, जो नियमानुकूल ना हो उसे ही तो अनियमित कहते हैं। जो नियम के अनुसार ना हो उसे ही अनियमित कहते हैं। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं? असंवैधानिक। असंवैधानिक, विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्त। संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। खाने की इच्छा तो बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला, खाने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं बुभुक्षा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। वीवीआई क्वेश्चन है। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्त क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने को हम कहते हैं क्षोभ।
अगला क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए इसे कहते हैं निर्निमेष, निर्निमेष, निर्निमेष। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है दोस्त? जीवन देने वाली दवा, इसी को कहते हैं हम लोग प्राणदा। प्राणदा किसको कहते हैं? जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? कंजूस। मक्खी चूस मत कहिएगा। जो कम खर्च करता है उसे कहेंगे कंजूस या अल्पव्ययी, अल्पव्ययी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, तो प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है वह बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा आपका नेत्र खुल जाए उसे कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। तो प्रज्ञा चक्षु का यानी कि आप कह सकते हैं त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र को कहा गया प्रज्ञा चक्षु। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसका एक शब्द क्या होगा? उसका एक शब्द होगा अनुपम, विकल्प नंबर सी। ठीक है, आगे। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के एक शब्द है। तो पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसके लिए हम कहते हैं जीजीविषा। क्या कहते हैं? पैसा पे आधारित अगर आप जीवन जी रहे हैं तो उसको हम कहेंगे जीजीविषा। ठीक है, चलिए, जैसे बहुत सारे लोग तो पैसा के लिए हम जी रहे हैं तो उसको हम एक नाम में जीजीविषा कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक, जिनका संबंध अध्यात्म से उसे कहेंगे आध्यात्मिक। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसको कहते हैं दोस्त आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए होगा दोस्त दुष्कर, दुष्कर कहते हैं। जिस काम को करना बहुत कठिन है उसे लिए हम दुष्कर कहेंगे। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला बता दिया है, सर्वज्ञ होता है। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, ये भी बता दिया है। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कौन सा होता है दोस्तों? उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। कौन सा होता है? कृतज्ञ। याद रखेंगे कृतज्ञ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको कहते हैं अंतेवासी। अगर आप गुरु के समीप रह के पढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर दिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसे हम कहते हैं अध्याहरण। अध्याहरण क्या कहते हैं? अध्याहरण। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है दोस्त, अध्याहरण। ठीक है, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसे अध्याहरण कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलता है। रात में घूमने वाले के लिए निशाचर बता दिया है। निष्फल ना होने वाला, निष्फल ना होने वाला क्या कहा जाता है? निष्फल ना होने वाला, राम जी चलाते थे इसको ना अमोघ बाण, आपने सुना होगा अमोघ बाण, अमोघ कहते हैं ऐसी कोई चीज जो निष्फल ना हो, इसका एकदम फल देना एकदम 100% तय है, उसे ही कहते हैं हम लोग अमोघ। अन्न को पचाने वाली अग्नि, इसे कहते हैं जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन जो कहते हैं नंदन कानन। क्या कहते हैं? नंदन, जो जिसमें ऐसा बगीचा जिसमें देवता रहते हैं उसे कहेंगे नंदन कानन। ठीक है, आगे निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। तो कानून का रूप अगर देना है तो संविधान के अंदर आप इस चीज को पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं विधेयक। सबसे पहले सदन के अंदर क्या होता है? विधेयक पेश होता है, और विधेयक के बाद से ना जो है कि इसी को अंग्रेजी में लोग बिल कहते हैं, बिल कहते हैं, और इसी को हिंदी में विधेयक कहते हैं। तो जैसे ही कोई बिल आपका पेश की जाती है लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा में जाती है, राष्ट्रपति की मुहर लगती है, वो कानून बन जाता है। तो वह रूप देने के लिए जो शुरुआत किया जाता है, शुरुआत जहां से होता है उसे हम कहते हैं विधेयक। ठीक है, कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ हो गया कि कंटका किरण, क्या कहेंगे? कंटका किरण। अगला, मन को हरने वाला, मन को हरने वाले को कहते हैं दोस्त मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर होता है। विकल्प नंबर डी। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। अति मन होता है दूर, इंद्रिय जो इंद्रिय से दूर हो, इंद्रियों से समझ से बड़े हो, उसे कहेंगे अतीन्द्रिय। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। आगे, जो आंख के सामने हो का एक शब्द क्या होगा? आंख के सामने हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्त प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, आंख के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे, इसमें बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और जो आंख के सामने नहीं उसे परोक्ष भी कहा जाता है। युद्ध शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध शब्द का अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। युद्ध शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध करने की, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सु। आगे चलते हैं। जिसकी पुरुष से कोई आशा ना हो,
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना, उसे कहेंगे हम लोग अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या है? पर्वत के पास की भूमि। जो भूमि पर्वत के नजदीक है, पहाड़ के नजदीक है, उसे उपत्यका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धूतो अर्थात जीव द्वारा होने वाला दुख। तो धूत नहीं है, भूत है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। भूतो अर्थात जीव द्वारा होने वाला दुख, इसे कहेंगे आदि भौतिक। क्या कहेंगे? आदि भौतिक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना मतलब निकालने वाला, इसे कहेंगे स्वार्थी। जो व्यक्ति केवल अपने मतलब से काम रखे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वार्थी। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु का बाहरी भाग। आभ्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का बाहरी भाग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैसे पीओसी में सेम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा आभ्यंतर का सही अर्थ यही होता है, किसी वस्तु का बाहरी भाग। तो दोस्त 50 अनेक शब्दों का एक शब्द भी कंप्लीट हो चुका है, 150 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम चलते हैं सीधे मुहावरा की तरफ। तो मुहावरा में है कि आदमी बनना। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छा व्यवहार सीख जाना। आदमी कहा गया, वेदों की एक पंक्ति है, मनुर्भव मनुर्भव, पहले मनुष्य बन जाओ उसके बाद से कुछ बनना। तो आदमी बनना यानी मनुर्भव मनुर्भव, इसका अर्थ है अच्छा व्यवहार सीख जाना। अच्छा व्यवहार सीख लेने वाले को कहते हैं आदमी बन गया। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी। आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब आपके सामने मान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी में बहुत ट्रस्ट करते हो और अचानक से वो धोखा दे जाए, तो आप कहते हैं आज हमारी आंख खुल गई, आज हमारा पट खुल गया। आंख खुलने का मतलब या पट खुलने का मतलब हो गया ज्ञान हो गया, सच्चाई क्या थी। आंख खुलने का मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। ठीक है, आगे, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल यानी उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, इसे ही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आगे चलते हैं। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, चिराग मतलब समझते हैं दिया, दीपक। दीपक जल रहा होता है, उसके ही किनारे अंधेरा होता है और चारों तरफ उजाला दे रहा है लेकिन उसके किनारे अंधेरा है। इसका मतलब है कि निकट के दोस्त को न देख पाना। भाई दिया जो दीपक जल रहा है वो अपने पास नहीं देख रहा है, हमारे पास खुद अंधेरा है ना। तो कहने का मतलब यह है, समाज के लोगों के लिए कहा गया कि जब लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं तो उन लोगों के लिए कहा गया कि चिराग तले अंधेरा। यार तुम्हारे अंदर 1000 बुराइयां खुद है और दूसरे की बुराई कर रहे हो, तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है निकट के दोस्त को न देख पाना। ठीक है, विकल्प नंबर डी राइट जवाब होगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ है? एक मुसीबत से अभी छूटे तब तक दूसरी मुसीबत में आके गिर पड़े, एक नई मुसीबत में पड़ जाना। एक मुसीबत अभी खत्म हुई, दूसरी मुसीबत में आ गए। तो आसमान से गिरा खजूर पे अटका। किनारे लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी कार्य का समाप्त होना। आदमी कहता है कि यार चलो, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गए, तो आप कहेंगे कि चाहे आपके पिताजी कह सकते हैं कि यार बेटे का जिंदगी किनारे लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जो करेगा अपने मन से करेगा। ठीक है, तो किनारे लगने का मतलब होता है किसी कार्य का समाप्त होना। आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चुपचाप दुख सह लेना। चुपचाप दुख सह लेना, इसे ही कहते हैं आंसू पीकर रह जाना। ठीक है, ये मुहावरा है। आधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ क्या है? विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। मान के चले कभी स्थितियां ऐसी सामने आ जाती हैं जिसमें अगर आप कोई रिएक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक होगा, तो व्यक्ति उस समय का इंतजार करता है कि कब मेरा समय वापस लौटे और फिर हम इस चुनौती को एक्सेप्ट करें। तो आधी आवे बैठ गवावे, इसका मतलब है विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना है, सही टाइम आएगा। ठीक है, तब जाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किताब का कीड़ा होना, इसका मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। बहुत अधिक कोई अगर पढ़ रहा है तो उसके पिताजी कहते हैं कि यार क्या किताब का कीड़ा बने हुए हो, दिन भर यही देखते हैं, है ना, तो किताब का कीड़ा की तरह एकदम पढ़ते रहते हो। तो किताब के कीड़ा होने का मतलब होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, कोई गलत काम करके जाइए, छोटा भाई आपको बोलेगा घर पे कि यार हम आज तुम्हारी सारा कच्चा चिट्ठा खोल देने वाले हैं। तो कच्चा चिट्ठा खोल देने वाले का मतलब होता है सारा भेद खोल देना। या कोई दोस्ती आपसे कहता है, कभी कोई बात विवाद हो गई तो ये सब हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब होता है सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु होना, इसका अर्थ क्या है? किसी और का ना होना। त्रिशंकु होने का अर्थ है किसी और का न होना। त्रिशंकु होने का अर्थ हो जाएगा दोस्त किसी और का ना होना। विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है दोस्त, विकल्प नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई गति साप छुछुंदर केरी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दुविधा में होना। भाई गति साप छुछुंदर केरी, सांप छुछुंदरों में आपको कुछ फर्क नहीं पता चल रहा हो तो उसमें हम कहते हैं दुविधा में जब हम पड़ जाते हैं,
समझ ना आए क्या करें। तो इसके लिए लोकोक्ति प्रयोग की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे घाट घाट का पानी पीना, ये तो बहुत बार आ चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर रिपीटेड है और सभी लोगों को पता भी है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जगह जगह आप देखते होंगे, अपने फील्ड में बहुत लंबा आप अनुभव, बहुत सारी परीक्षाओं को दिए होंगे, आप बहुत जगह गए होंगे। तो आप ये कहते हैं यार हमको तो यार घाट घाट का अनुभव है, हम एसएससी का भी दिया है, रेलवे का भी दिया है, बैंक का भी दिया है, पुलिस भी देने जा रहे हैं, तो हमको मत समझाओ, अपने दोस्त से आप अक्सर कहते होंगे। तो घाट घाट का पानी पीने का मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त कर लेना। छुछुंदर के मुंह में, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल है ना। छुछुंदर के सिर पर क्या है, चमेली का तेल है। तो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका मतलब मिथ्या आडंबर, मिथ्या आडंबर, ठीक है ना। मिथ्या आडंबर होता है इसका मतलब। मिथ्या आडंबर का मतलब झूठ, क्या ढकोसला बना देना, अफवाह फैला देना, इसी को हम कहते हैं छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। दिए गए मुहावरे का सही है मूंग की दाल खाने वाला। तो मूंग की दाल खाने वाले को क्या कहते हैं, मूंग की दाल खाने वाले को यहां पे कहा गया कमजोर। क्या कहा गया, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है, कमजोर से है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को कहना है कि यार बहुत कमजोर है, तो उसको आप दूसरे मुहावरे में कह सकते हैं कि मूंग की दाल खाने वाला है वो, उसको क्या बोल रहे हो तुम। तो मूंग की दाल खाने वाला, इसका मतलब होता है कमजोर। आगे हिसाब बैठना, हिसाब बैठना का क्या अर्थ है, हिसाब बैठना का अर्थ है दोस्त सुविधा होना, ठीक है ना, सुविधा होना, सुविधा होना, ठीक है। हिसाब बैठने का अर्थ क्या होता है, सुविधा होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रभुता पाई का हुमद नाही। प्रभुता पाई का हुमद नाही, इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है शक्ति पाने पर किसी भी व्यक्ति को अभिमान हो ही जाता है। यह एक रामायण की चौपाई है कि प्रभुता पाई का हुमद नाही, जिस रावण को घमंड हो गया, तो जिसके पास भी शक्ति आएगी निश्चित रूप से उसके पास घमंड होना स्वाभाविक सी बात है। तो प्रभुता पाई का उम्मद नहीं, इसका अर्थ है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कमर टूटना, अब ये बहुत आसान है। कमर टूटने का अर्थ है क्या हो जाना, कमर टूट जाना। कमर टूटने का मतलब अब यहां पे तो हमको लग रहा है सही नहीं दिया है। कमर टूट जाना नहीं, चोट लगना, निराश होना, जीत जाना। कमर टूटने का मतलब एक तरीके से हार से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यहां पे चोट लगने से मतलब नहीं होगा। यहां विकल्प नंबर बी जो दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। इसके सभी विकल्प गलत है। जैसे आप मान लीजिए घर का कोई बहुत बड़ा सदस्य है, भगवान ने ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन वो बहुत बड़ा सदस्य जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, और वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो हम कहते हैं यार उसकी तो कमर ही टूट गई। तो कमर टूटने का मतलब एक तरीके से एकदम कमजोर हो जाना, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि माथे पर बल पड़ना, इसको हम कहते हैं असंतोष प्रकट करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, असंतोष प्रकट करना। आगे कह रहा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख परंतु धनी। मूर्ख हो लेकिन धनी हो, ठीक है। पिताजी माले बहुत पैसा कमा के चले गए, लड़का निकल गया मूर्ख, तो उसको उसके लिए मुहावरा बिल्कुल सही बैठेगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख परंतु धनी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 आंसू रोना, इसका अर्थ है बहुत अधिक विलाप करना। बहुत अधिक अगर रोएंगे तो इसके लिए मुहावरा भी यूज किया गया, 8 आंसू रोना, बहुत अधिक विलाप करना। अगला क्वेश्चन, रास्ता देखना मुहावरे का क्या अर्थ है, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका क्या अर्थ है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आगे देखिएगा, मुहावरे का प्रयोग कीजिए, पुलिस को देखकर चोर हो गया, चोर गायब हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अर्थ है भाग जाना। 9-2-11 मुहावरे का बहुत बार इस्तेमाल होता है और बहुत बहुचर्चित है। तो 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मल्हार अलापना। मल्हार अलापना का अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना। चैन से जिंदगी कोई काट रहा है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मुहावरा मल्हार अलापना। अगला क्वेश्चन, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना ही पड़ता है। जो आप करेंगे, जो आप बोएंगे वो काटेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूज किया गया अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। आसमान फट जाना, आसमान फट जाना का मतलब होता है अचानक आफत आ पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना, इसलिए हम कहेंगे आसमान फट जाना। अगला है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का मतलब होता है पैरों पे खड़ा होना, खुद के पैरों पे खड़ा होने को क्या कहते हैं हम लोग, स्वावलंबी होना। आगे देखिए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो वो जैसा काम करोगे भाई फल तो वैसा ही होगा ना।
और बो रहे हो बबूल का पेड़ और इच्छा करोगे कि आम क्यों नहीं आया, तो भाई कैसे होगा? तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। विकल्प नंबर सी होगा। ठीक है, जैसे आपकी मेहनत होगी वैसा ही रिजल्ट होगा। मेहनत यही नहीं है, रिजल्ट के बारे में सोचने लगे। आगे चलते हैं, लाभ ही लाभ। तो पांचों अंगुलियां घी में, पांचों अंगुलियां घी में हो, उसी को कहते हैं हम लोग लाभ ही लाभ। आगे चलते हैं, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूसी होना, बहुत व्यक्ति कोई कंजूसी करता है तो उसे कहते हैं हम लोग चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। आगे चलिए, आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने तो मेरी आंख खोल दी, आंख खोल दी का मतलब भ्रम दूर कर दिया, भ्रम दूर कर, जिस भ्रम में थे हम वो भ्रम वो वहम हमारा दूर हो चुका है, तो भ्रम को दूर करना, आंख खोल दी। अगला, हथियार डाल देना, हथियार डाल देना का मतलब होता है हार मान लेना। आप किसी युद्ध के अंदर हार मान लिए है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हथियार डाल दिया। उसकी सेना ने तो हथियार ही डाल दिया, हथियार डाल देना का मतलब हार मान लेना होता है। अगला क्वेश्चन, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इसका मुहावरे का अर्थ है बिना खर्चे के अच्छा कोई काम हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी। कुछ लगा ही नहीं तो बिना खर्चा अच्छा काम, बिना खर्चे के अच्छा काम हो जाए तो हींग लगे ना फिटकरी, इस मुहावरे को आप कह सकते हैं। अगला है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होगी। तो सदा एक समान, इसके लिए लोकोक्ति है सावन हरे न भादो सूखा। न सावन में हरा था और न भादो में सूखा रहा, यानी हर समय क्या कैसा, एक जैसा। तो सावन हरे न भादो सूखा, इस मुहावरे का अर्थ है सदा एक समान रहना। अगला क्वेश्चन, शोक करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, शोक करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर पीटना। क्या है? सिर पीटना। चलिए अगला क्वेश्चन, लश्कर में ऊंट बदनाम। तो लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ है दोष किसी और का और नाम किसी और का गलती कोई और करे सजा कोई और भुगते, तो इसको कहते हैं लश्कर में ऊंट बदनाम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कुजला फोड़ा और ससुर वैध। तो अब क्या होगा, धर्म संकट की स्थिति। और फोड़ा जो है वो किसी ऐसी जगह पे हो गया और ससुर ही डॉक्टर है, ससुर जी डॉक्टर है और उधर बहू को फोड़ा ऐसी जगह पे हुआ है, तो अब क्या होगा भाई? अब ऐसी स्थिति में धर्म संकट की स्थिति है ना, कैसे ससुर उसका इलाज कर पाएंगे? इसलिए इसको कहेंगे धर्म संकट की स्थिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अंग अंग फूले ना समाना, यानी बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले ना समाना का अर्थ क्या होता है? बहुत आनंदित होना। रिजल्ट आएगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, बहुत खुश होंगे आप, तो उसके लिए एक मुहावरा है अंग अंग फूले ना समाना। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति बताइए। तो शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर कहा जाता है ना। बहुत बड़ा डॉन अपने क्षेत्र में कोई बन रहा हो तो कभी ना कभी उसका मुकाबला अपने बल से भी हो जाता है, तो शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, एक से बढ़कर दूसरे। आगे, अंगारे पर पैर रखना। अंगारे पर पैर रखने का अर्थ होता है दोस्त जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना या अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। आगे चलते हैं, होनहार वीरवान के होत चीकने पाप, यानी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि धान का खेत पुआल से ही समझ में आ जाएगा भाई धान कितना हुआ, वैसे ही है होनहार वीरवान के होत चीकने पाप, यानी होनहार बालक है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, तो उसका गुण जो है बचपन में ही दिखाई देने लगेगा, आवश्यकता नहीं किसी को बताने की। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। धूल झोंकने का मतलब समझते हैं? धूल झोंकने का अर्थ है, धूल झोंकने का अर्थ है धोखा देना। धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस विद्यालय में दाखिला, मुहावरे का सही अर्थ है मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब समझते हैं? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। जो चीज कठिन हो उसे ही हम क्या कहते हैं? टेढ़ी खीर कहते हैं। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। आगे चलते हैं, एड़िया रगड़ना। एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत दौड़ धूप करना, बहुत भागम भाग की जिंदगी हो उसे हम कहेंगे एड़िया रगड़ना। सावन हरे न भादो सूखा बता चुके हैं, सदा एक समान स्थिति, सदा एक समान स्थिति। आगे चलते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का सही अर्थ है आंख का अंधा है, एक तो आंख का अंधा है और नाम कितना रख दिया गया? नयन सुख। तो गुण के विरुद्ध नाम हो तो उसे ही हम इस मुहावरा का सटीक प्रयोग कर सकते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, अब जैसे किसी का नाम हो पुरुषोत्तम और काम एकदम नीच वाला काम करता हो तो हैगा कि नहीं भाई? पुरुषोत्तम नाम है, भगवान श्री राम का नाम है और काम एकदम नीच प्रकृति का कर रहा है, तो इसके लिए मुहावरा बैठता है कि गुण के विरुद्ध नाम होना। आपके गुण के हिसाब से आपका नाम ना हो तो उसके लिए मुहावरा सटीक बैठेगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होने मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर। आदमी कहता है कि यार सब कुछ दिन का फेर है
दिन अगर ठीक होता तो निश्चित रूप से आज की स्थिति अलग होती। तो दिनों का फिर होने का सही अर्थ है भाग्य का चक्कर। आगे चलते हैं। यह महुर, यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल, यानी अपनी औकात से बढ़कर करना। जब आप कोई चीज अपनी औकात से बढ़ के चलते हैं तो उसे ही कहते हैं यह मूंग और मसूर की दाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनेकार्थक पूछ रहा है दोस्त। अनेकार्थक बहुत आसान आसान सवाल होते हैं। अनेकार्थक मैंने एक शब्द के जिसके अनेक अर्थ हो, तो आपके मुहावरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अनेकार्थक आ गए। तो अनेकार्थक है अंबर, क्योंकि अंबर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अंबर का अर्थ क्या होता है? बादल होता है ना, आकाश होता है। तो एक शब्द का अनेक अर्थ उसे अनेकार्थक कहेंगे। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी को समझाने वाला, इसको क्या कहेंगे हम लोग? हरि कहते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ है। कौन कौन से? हरि का मतलब सर्प भी है, मेढक भी है, सिंह है, घोड़ा, वानर, हाथी सब है। कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ क्या नहीं होता है? तो सूर्य नहीं होता है। कर का मतलब क्या क्या होता है? तब हाथ होता है, टेक्स होता है, किरण होता है, सूर्य नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ कौन नहीं होता है? सुंदर। वर्ण का अर्थ रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन सुंदर नहीं होता। अगला कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी का मतलब समझते हैं? अनेकार्थी का मतलब है जिसका एक शब्द का अनेक अर्थ हो। तो यहां पे देखिएगा अनेकार्थी नहीं है तो हत्या। हत्या अगर हम बात करें, यहाँ पे गलती लिखा गया है, हत्या होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है ना। हत्या अनेकार्थी नहीं है। हत्या जो है, हत्या का अनेकार्थी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हत्या का मतलब कुछ और निकालने लगेंगे। हत्या हो गई तो हत्या है, उसका मतलब सीधा है किसी को मार देना, ठीक है। तो एक शब्द हो और उसके अगर अनेक अर्थ कहीं हो तो उसे हम अनेकार्थी कहेंगे। हत्या नहीं है, अनेकार्थी है। आगे चलते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ कौन नहीं होता? लेख। ये भी यहाँ पे गलती है थोड़ी सी। पत्र का अर्थ नहीं होता है। तो यहां पे भी फिर देखिए दोस्त, पंख में भी है और पत्ता, इसे तो दोनों नहीं है। चिट्ठी और लेख होता है, ठीक है ना। तो पंख और पत्ता नहीं होता है। दोनों विकल्प इसके हो सकते हैं। ए के साथ डी, सी नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है? इसका भिन्न होता है जगन्नाथ। क्या होता है? जगन्नाथ। विकल्प नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द का अर्थ? ये तो कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है अवतार, ठीक है। तो ये कुछ अलग टाइप की क्वेश्चन है। अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ है अभिलाषा। अपेक्षा रखते हैं आप किसी से, इसका मतलब आप की अभिलाषा है, आपकी अभिलाषा। विकल्प नंबर ए। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अन्य शब्दों से अलग है दोस्त वात। क्या अलग है? वात, ठीक है। और शब्द के अनेकार्थी समूह का चयन कीजिए। और शब्द के लिए हम लोग क्या अनेकार्थी यूज करते हैं? दूसरा और तथा कहते हैं ना। और शब्द की जगह पे हम दूसरा और तथा भी लिखते हैं। आगे चलते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो यह है जीवन का। क्या है? जीवन का अनेकार्थी है। जल, प्राण और पुत्र, ठीक है। तो यानी जीवन शब्द के 3 अनेकार्थी हैं। अगर हम बात करें तो जीवन शब्द का एक अनेकार्थी जल भी है, प्राण भी है और पुत्र भी है। बड़ा ध्यान से याद रखेंगे। अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा। अज अजन्मा का क्या अर्थ है? ईश्वर। ईश्वर को अज अजन्मा कहा गया, ठीक है। तो ये ईश्वर का एक अनेकार्थी है, अज अजन्मा। कनक धतूरा, इसका अनेकार्थी क्या हो जाएगा? इसका अनेकार्थी हो जाएगा दोस्त सोना। यहां पे बी नहीं होगा दोस्त, सी होगा, ठीक है ना। कनक धतूरा का अनेकार्थी क्या होगा? सोना। विकल्प नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रवत्त, स्वेच्छाचारी, इसमें अगर हम देखें प्रवत्त और स्वेच्छाचारी मैंने अपने हिसाब से चलने वाला, तो इसको हम कह सकते हैं प्रपीड़ित। क्या हो सकता है? प्रपीड़ित इसका अनेकार्थी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो पानी का अर्थ देता है आपका वन। पानी का भी अर्थ देता है कौन? वन। तो देखिएगा वन का अनेकार्थी यानी पानी भी होता है, ठीक, याद रखेंगे। पानी का आप देखिए कुछ अटपटे से अनेकार्थी बहुत अटपटा होता है, इसलिए हमने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर कलेक्ट करके इस वीडियो में डाल दें ताकि आप बहुत कंफ्यूज ना हो, इसी को पढ़े और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो पानी का अर्थ क्या होगा? वन। आगे चलते हैं। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का अर्थ अभी हम बताए नहीं है, शायद ये सवाल पहली बार आ रहा है, कोई बात नहीं, हाथी होता है, हाथी, ठीक है। आगे चलते हैं। तेल भी है, किस शब्द का अर्थ तेल है? तो स्नेह। स्नेह का अनेकार्थी तेल भी होता है, ठीक है ना। हाँ। गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ क्या नहीं है? गज नहीं है। गो का अर्थ गज नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए होगा अब्ज का होगा मेघ। मेघ नहीं होगा, ठीक है ना, मेघ नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिएगा, फिर अनेकार्थी शब्द का चयन होगा अंग। अंग के अनेक अर्थ हो सकते हैं।
नेत्र से एक ही चीज पता चलेगी, आंख नासिका से आपको एक ही चीज पता चलेगा, कान से एक ही चीज, लेकिन अंग से बहुत सारी चीजें हैं। अंग का मतलब भाग नहीं होता है। अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो अनेकार्थक शब्द का यहां पे होगा कान। क्या हो जाएगा? कान। कान इसमें अनेकार्थक है। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? पृथ्वी। ठीक है, बाकी सब है। गोद, संख्या, नाटक का एक भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंक वाला। ये सवाल कई बार पेपर के अंदर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड, संख्या, नाटक का एक भाग, ये होता है अंक का अनेकार्थी, पृथ्वी नहीं होता है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अभी बताया है, गोद, संख्या, अध्याय, ये सब होता है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द है दोस्त पंचानन, विकल्प नंबर ए। चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। चंद्रमा ब्राह्मण शब्द के लिए क्या होता है? ब्राह्मण को द्विज भी कहा गया। ठीक है, तो ये इसका अनेकार्थी है चंद्रमा ब्राह्मण का। आगे शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो शिव का अर्थ नहीं है आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी किस कौन है? चक्रपाणी, विकल्प नंबर डी। क्योंकि चक्रपाणी कौन है? भगवान विष्णु को कहा गया। आगे चलते हैं। नौका कौन से शब्द का अर्थ नौका है? तो नौका है तरुणी का। इसका है तरुणी, विकल्प नंबर ए। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? इच्छा। काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? इच्छा, विकल्प नंबर डी। आगे चलते हैं। पुत्र का अनेकार्थी शब्द है पूत। पुत्र का अनेकार्थी शब्द क्या है? पूत। तो ये थे टोटल दोस्त 230 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो एसएससी जीडी की जो वर्तमान के अंदर परीक्षा चल रही है, और इस 4 या 5 टॉपिक टोटल हमने अभी कराया है, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेकार्थी, मुहावरा, कम से कम इसे 10 प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर के अंदर। और 10 प्रश्न का मतलब 20 नंबर केवल इसी 1 घंटे की वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने आप में दोस्त एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और उसके बाद से इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर पेपर अच्छा हो जाए, पेपर भगवान करे बहुत अच्छा होगा, निश्चित रूप से होगा, तो दोबारा से चैनल पे आकर चैनल को ओपन करके और जितना ग्रुप है आप में सब पे शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हम पहली बार में नहीं कहेंगे, जब आपको एक प्रमाण मिल जाए कि हाँ इस चैनल के माध्यम से हमको सही जानकारी मिल रही है, तो आप खुद इसका प्रचार करेंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे इस अन्य टॉपिक के साथ।